मैं नईम खान, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, भूगोल विद नईम यूट्यूब चैनल पर आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जिन्होंने 2022 में जो यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ में फॉर्म अप्लाई किया है, लेकिन वो कन्फ्यूज़न है उनके अंदर और बहुत एक अनसर्टेनिटी की कंडीशन बनी हुई है कि पता नहीं एग्ज़ाम कब होगा। कोई भी पुख्ता जानकारी एग्ज़ाम की डेट के बारे में नहीं मिली है अभी तक। और ऐसे में जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई किया है, उनके दिमाग में कन्फ्यूज़न होना, एक अनसर्टेनिटी का माहौल पैदा होना लाजमी है, स्वाभाविक है। इससे पहले जो यूपी पीजीटी की वैकेंसीज़ आई थी उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था और उसके बाद में फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में मेरा सिलेक्शन हुआ, तो उस समय भी कुछ ऐसे ही हालात थे। उस समय तो इससे भी ज़्यादा अनसर्टेन माहौल था, क्योंकि उस समय क्या था, कोविड-19 की तीसरी जो वेव थी वो आ चुकी थी और ये नहीं पता था कि कब नॉर्मल कंडीशन होगी, कब एग्ज़ाम्स हो भी पाएंगे, नहीं भी हो पाएंगे। लेकिन उस समय क्या था, कंडीशन ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था यूपी पीजीटी के और टीजीटी के जो तदर्स शिक्षक हैं, एडॉक बेसिस पे पढ़ाते हैं, उससे रिलेटेड केस था। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने निदेशालय के लिए अल्टीमेटम दे रखा था, एक डेडलाइन दी थी, अक्टूबर 31 डेडलाइन दी थी कि 31 अक्टूबर तक आपको किसी भी तरीके से एग्ज़ाम करा के और लोगों को कॉलेज अलॉट करना है। तो उस समय कंडीशंस अलग थी, लेकिन आज की कंडीशंस अलग हैं। तो कुल मिला के हमारे ये जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो इनके बारे में बताना नहीं है। मेन उद्देश्य ये है कि ऐसे माहौल में कैसे खुद की तैयारी को मैनेज करना, क्योंकि ये कंडीशंस हमारे हाथ में नहीं है। ये जो सारी कंडीशन है, ये सारी कंडीशंस एक्सटर्नल हैं जिस पे हमारा कोई जोर नहीं है। जो रिदम हमने तैयार किया था वो टूट जाए और पढ़ाई हमारी अच्छे से ना हो पाए, बिगड़ जाए, तो ये तो होना स्वाभाविक है। तो इससे बचने के लिए आप क्या करें, ये हमारी वीडियो का आज का मेन थीम है, कैसे आप खुद को मैनेज करें। तो हम भी इसी स्टेज से गुजरे हैं, इसी कंडीशन से, ऐसे ही अनसर्टेन माहौल रहा जैसे कि आप फेस कर रहे हो, ऐसा ही था। लेकिन उसमें ऐसी वो क्या स्ट्रेटजी हैं जिससे कि हम ऐसे माहौल से बच सकें और ख़ुद की तैयारी को औरों से बेहतर कर सकें। इसी के लिए मैंने ये वीडियो आज बनाने का फ़ैसला लिया। तो आप ये करें कि अगर दो तरीके के लोग होते हैं जो जॉब की तैयारी करते हैं। एक ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो एग्ज़ाम की डेट आने के बाद तैयारी करना शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, जैसे एग्ज़ाम करीब आता है वैसे ज़्यादा सीरियस होते चले जाते हैं और फिर वो एग्ज़ाम देते हैं। उस ऐसी तैयारी में, ऐसे फेज़ में एग्ज़ाम निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। हाँ, पहले की उनकी अगर तैयारी है, उन्होंने और जॉब्स के लिए तैयारी की है, उनका जो बेस है वो बढ़िया है, तो वो निकाल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने तैयारी शुरू की है और इसी तरीके से वो पॉलिसी अपनाते हैं तो मुश्किल होता है निकालना। दूसरी स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि आपने बाकायदा प्रॉपर तरीके से तैयारी शुरू की, एडवर्टीजमेंट आया, आपने फॉर्म फिलअप किया, उसके बाद में उसका सिलेबस लिया और सिलेबस को डिटेल से पढ़ा, टेक्स्ट बुक। लेकिन पहले जो फॉर्म भरा था उस समय तो ये लग रहा था कि एग्ज़ाम दिसंबर 2022 के आसपास हो जाएगा, लेकिन फिर डेट आगे बढ़ती चली गई और अभी भी कोई पता नहीं है कि एग्ज़ाम कब हो। तो इसलिए वो लोग जिन्होंने ये सोचकर पूरी टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी थी, सिलेबस नहीं कवर किया था कि पता नहीं एग्ज़ाम अभी होने वाला है तो इतना टाइम नहीं है जो हम सारी टेक्स्ट बुक पढ़ें, वो स्टूडेंट्स ये काम करें कि पूरी टेक्स्ट बुक पढ़ लें। मतलब पूरी टेक्स्ट बुक का मतलब सिलेबस कवर कर लें जो बचा हुआ है। उसके बाद में खुद को एग्ज़ाम से कनेक्ट रखने के लिए, खुद को कंपटीशन से जोड़े रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स आप जो देख रहे हैं वीडियो, वो पहले ही सारी चीज़ें जान चुके होंगे कि एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने समय का एग्ज़ाम होता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन इसके बाद में इंटरव्यू कितने नंबर का होता है, इसके बाद में और सारी बीच में इस खाली समय में आप पढ़ाई भी करते रहें थोड़ी थोड़ी और रिसर्च करें। रिसर्च मतलब आपने टीजीटी के लिए अप्लाई किया है, आपने पीजीटी के लिए अप्लाई किया है, आपने यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया है, आपने किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई किया हो, आप खूब सारी रिसर्च करें इस बारे में। रिसर्च इन द सेंस कि आप इससे रिलेटेड पेपर्स को देखें, पिछले सालों में जो पिछले एडवर्टीजमेंट निकले हैं
जो पिछले एग्जाम्स हुए उसमें कितनी कट ऑफ गई रिटन में, कितने मैक्सिमम नंबर आए, कितने मिनिमम नंबर आए, इंटरव्यू में नंबर कितने से कितने दिए जाते हैं, और सेफ स्कोर क्या हो सकता है, कितना स्कोर का टारगेट मुझे बनाना चाहिए, कितने स्कोर पे मैं ये मान सकता हूँ कि हाँ ये इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इन सारी चीज़ों से जो जुड़ी चीज़ें हैं उस पर खूब सारी रिसर्च करें आप ये भी देखें किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ गई, रिटन के लिए इंटरव्यू कॉल के लिए कितनी कट ऑफ गई, फाइनल सिलेक्शन कितनी कट ऑफ पे हुआ। ये जो संबंधित सारी जानकारियाँ हैं इस पर आप खूब सारी इंटेंसिव रिसर्च करें, जितने भी एडवर्टीजमेंट पहले हुए हों, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के तो इससे पहले 3 ही एडवर्टीजमेंट हुए हैं, एडवर्टीजमेंट 47, एडवर्टीजमेंट 46, एडवर्टीजमेंट 47 और एडवर्टीजमेंट 50। ये आपका एडवर्टीजमेंट 51 है। और टीजीटी पीजीटी की तो काफ़ी बहुत सारे डेटा आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत समय से एग्जाम्स हो रहा है यूपी में, तो इससे रिलेटेड भी आप बहुत सारी जो जानकारियाँ हैं, कट ऑफ है, एग्ज़ाम का पैटर्न है, क्वेश्चंस का लेवल कैसा है, स्टैंडर्ड पैटर्न कैसे चेंज हुआ है समय के साथ में, कट ऑफ कितनी जाती है, किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ जाती है, कितने गुना लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, कितने नंबर दिए जाते हैं इंटरव्यू में, मिनिमम नंबर कितने मिले, मैक्सिमम नंबर कितने मिले, कितने में फाइनल कट ऑफ फाइनल सिलेक्शन हुआ। इन सारी रिसर्च आप कर लें बीच में। इससे 2 फायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये होगा आपके लिए कि आपको एग्ज़ाम से संबंधित बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। इससे आप अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से शेप कर सकते हैं, अपनी तैयारी को अच्छे से प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में कंपटीशन का लेवल क्या है, कितनी कट ऑफ जाती है, कितने नंबर लाने की ज़रूरत है, इसको जानना ज़रूरी है, तभी आप एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। एक तो ये फ़ायदा हुआ कि जिस भी जॉब के लिए हम तैयारी करना चाहते हैं उसकी हमें जानकारी A to Z बिल्कुल डीप जानकारी होनी चाहिए। लेकिन दूसरी चीज़ इसका फ़ायदा क्या होगा, जो आपके अंदर निगेटिविटी आ रही है, एक नकारात्मक सोच पैदा हो चुकी है, कोई भी एग्ज़ाम की डेट नहीं आ रही, पता ही नहीं एग्ज़ाम कब होगा, तो उससे बचने को मैं भी ये रिसर्च आपकी हेल्प करेगी। वो कैसे? क्योंकि जब आप बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में जानेंगे, जिस जॉब को आप करना चाहते हैं, तो आपका इंटरेस्ट अंदर से मोटिवेशन, आप खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएंगे। आप जॉब का जो एक रिदम होता है, जॉब की जो डीप एक फीलिंग होती है, उसमें आप एंटर कर जाएंगे और आप उसके बारे में आपके अंदर से मोटिवेशन आएगा, आप डीमोटिवेट नहीं होंगे, आप धीरे धीरे कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे। आपके सामने एक टारगेट सेट हो जाएगा कि मुझे कम से कम इतना स्कोर करना है रिटन के एग्ज़ाम में, इंटरव्यू में मेरा ये टारगेट है, टोटल मुझे इतना टारगेट करना है जिससे कि मैं कम से कम एक सीट को सिक्योर कर सकूं। तो ये रिसर्च आपके लिए 2 तरीके से हेल्प करेगी। एक तो आपका मोटिवेशन लेवल बना रहेगा और आपको एग्ज़ाम के बारे में जानकारी रहेगी। आप उन लोगों से अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, उन लोगों से बेहतर पढ़ पाएंगे, अच्छा टाइम दे पाएंगे और बेहतर क्वालिटी से पढ़ पाएंगे। सिर्फ पढ़ने के लिए नंबर ऑफ घंटे मैटर नहीं करते, आप 10 घंटे पढ़ते हैं, 12 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन किस ईमानदारी के साथ, कितनी ऑनेस्टी के साथ आप पढ़ते हैं, कितने कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ते हैं, वो आपकी कामयाबी को श्योर करता है। क्योंकि अगर आप अंदर से मोटिवेटेड हैं, आप अंदर से बहुत ज़्यादा अवेयर हैं जॉब के बारे में, जो भी जॉब आप करना चाहते हैं, तो ऑब्वियस है कि आपका जो तैयारी का लेवल होगा, आप कम भी घंटे पढ़ेंगे तो आपका अंदर से तैयारी बेहतर हो पाएगी, आपकी तैयारी स्ट्रांग हो पाएगी। क्योंकि आपकी नज़र में जब भी आप किताब लेके पढ़ेंगे, आपके नोट्स को रिवीजन करेंगे, तो आपकी नज़र में वो टारगेट रहेगा जो आपने जाना है। पिछले सालों में आपने ये भी देखा कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, वो नेचर है, वो भी चेंज होता चला जा रहा है, कंपटीशन का लेवल भी बढ़ता चला जा रहा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो पहले अपीयर होते थे पर एक सीट पर, उनका नंबर भी बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन अगर आप इसकी बिल्कुल इन डेप्थ A to Z स्टडी कर लेते हैं, इसका रिसर्च कर लेते हैं, तो आपको ये सारी जो नेगेटिविटी है इसको ओवरकम करने में आसानी होगी। अगर आप ये करेंगे, खुद को अंदर से जानेंगे और अपनी तैयारी को परखेंगे और अपना टारगेट सेट करेंगे रिसर्च करने के बाद, तो उससे आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे और आप और लोगों से बेहतर करते रहेंगे।